इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित माननीय पद्मश्री विष्णु भाई पंड्या जी, महामात्र गुजरात साहित्य अकादमी के हिम्मत भाई भालोड़िया जी, इस संगोष्ठी में वक्तव्य के लिए उपस्थित मेरे वरिष्ठ प्रोफेसर आलोक गुप्त जी, प्रोफेसर दयाशंकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा जी एवं इस संगोष्ठी की संयोजिका अनु मेहता। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम गुजरात में बैठकर, जो संतों की भूमि रहा है, उस गुजरात में बैठकर मध्यकालीन काव्य परंपरा पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत विष्णु भाई पंड्या ने की और जिस तरह से उन्होंने इस संगोष्ठी को बांध दिया, तो मुझे एक रूपक सूझ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं उस रूपक से अपनी बात शुरू करूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो ये कि उन्होंने संगोष्ठी के भवन की नींव बहुत सुदृढ़ रूप में रख दी। चारों दिशाओं की नींव को उन्होंने स्थापित कर दिया और कलश का निर्धारण कर दिया। एक तरह से कलश उन्होंने शीर्ष पर स्थापित कर दिया है। रही बात अब इसके चारों ओर दीवार खड़ी करने की, और माननीय आलोक गुप्त जी ने एक तरफ की बड़ी मजबूत दीवार खड़ी की है और मेरे दो और वरिष्ठ प्रोफेसर साथी दो और सुदृढ़ दीवारों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी दीवार बनाऊँ जिसमें खिड़की और दरवाजे हों, और खिड़की दरवाजे काफ़ी बड़े बड़े लगें, और खिड़की दरवाजे लगाने का काम अनु मैडम कर लेंगी, तो मेरे हिस्से दीवार की ईंट चुनने का काम थोड़ा कम बचेगा। तो मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा। दिक्कत यह है कि जब मैं इस बात को आपके समक्ष रखूँगा तो यह सेमिनार की जो विषय है, इसका भवन तो निर्मित होगा, लेकिन जो हमारे सोच के चौखटे हैं, जिन चौखटों में रहकर हमने अब तक भक्तिकाल के साहित्य की अलग अलग धाराओं पर विचार किया है, उन चौखटों को तोड़ने की आवश्यकता महसूस होगी। उन चौखटों से बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस होगी। और शायद इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं उस विचारधारा या उस काव्यधारा पर बात करूँगा जो बहुत सारे जगहों से आने वाली हवाओं से निर्मित हुई है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं वह दीवार चुनूँगा जिसमें मुझे दरवाजे और खिड़कियाँ लगाने का अवकाश मिले। जी हाँ, मैं बात करूँगा मध्यकालीन प्रेमाख्यानक सूफी काव्य परंपरा की। और जैसा कि विषय निर्धारित किया गया है, इसमें प्रेमाख्यानक और सूफी, ये जो दो शब्द जुड़े हुए हैं, इन दोनों शब्दों को इस तरह से रूढ़ कर दिया गया है एक साथ, इसे तोड़ देना, इसे अलग करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब हम प्रेमाख्यानक काव्य पर बात करते हैं या हम सूफी काव्यधारा पर बात करते हैं, तो विचार ये करना चाहिए कि सूफी काव्यधारा उसका एक छोटा सा पक्ष है और प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन चूँकि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के समय उन्होंने भक्तिकाल की अवधारणा प्रस्तुत की, और भक्तिकाल में उन्होंने दो प्रमुख धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा की बात की। और निर्गुण धारा के अंतर्गत उन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा का जिक्र किया। ज्ञानाश्रयी शाखा के जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में कबीर हमारे समक्ष आते हैं और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख रचनाकार के रूप में जायसी हमारे सामने आते हैं। और शुक्ल जी ने जायसी के व्यक्तित्व, जायसी के कृतित्व और जायसी के जीवन और सूफी परंपरा से जायसी के संबंध के आधार पर, और उस दौर में जो एक प्रमुख प्रधान प्रवृत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही थी, उस भक्ति की प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रेमाख्यानों को समेटने की कोशिश की। और उसे समेटने के लिए उन्होंने सूफी विचार, सूफी दर्शन,
सूफी भक्ति का सहारा लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस खांचे को तोड़कर जो भारतीय साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा है, जो वैदिक काल से लेकर के सतत प्रवाहमान है, मध्यकाल उसका एक महत्वपूर्ण मोड़ है और उसके आगे बढ़ते हुए चली जाती है, उस अविच्छिन्न काव्य परंपरा पर हमें विचार करना चाहिए। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि अगर शुक्ल जी ने किन्हीं कारणों से अपने निर्मित परिभाषा के दायरे में समेटने की कोशिश में जो स्थापनाएं दी और जिन्हें उन्होंने फुटकल खाते में रख दिया या जिन्हें गौण कवि घोषित कर दिया, उनके उद्धार का यह समय है। उन्हें उस खांचे की सीमा से बाहर निकालकर उन पे विचार करने का समय है और जो भारतीय साहित्य की जो अविच्छिन्न परंपरा है, जो वैदिक काल से लेकर निरंतर प्रवाहमान है, उसमें उनके स्थान को रेखांकित करने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तब वास्तव में हम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को सही दृष्टि से समझेंगे और उसमें सूफी कवियों में जायसी आदि के प्रदेय का समुचित मूल्यांकन कर पाएंगे। और इसके लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना आवश्यक है कि हम जब आरंभ करते हैं भक्तिकाल पर, खास करके प्रेमाख्यानक या सूफी काव्यधारा पर विचार करते समय, तो पहली जो दिक्कत हमारी ये होती है कि हम ये मान लेते हैं कि जो लोग सूफी चिंतन से सहानुभूति रखते हैं वे अनिवार्य रूप से धार्मिक प्रचारक हैं। यानी उन्होंने जो रचना की है उस रचना का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना है। और दूसरी बात कि वे अपने सांप्रदायिक सिद्धांतों को सरल शब्दों में प्रकट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के अपने सांप्रदायिक सिद्धांत नहीं होते हैं। अगर आप किसी संप्रदाय से वाबस्ता हैं तो आपके कुछ सांप्रदायिक सिद्धांत होंगे जिनको आप अपने जीवन में आचरण करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि समस्त रचना में, अपनी सभी रचनाओं में आप उस सांप्रदायिक विचार को, जिस संप्रदाय से आपका संबंध है, सिर्फ उसी को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोचना हमारे लिए गलत है। मुझे लगता है कि साहित्यकारों की रचनाओं को, और ख़ास करके वे लोग जो किन्हीं संप्रदायों से जुड़े रहे, उनकी रचनाओं को की दो कोटियाँ बनाने की आवश्यकता है। एक कोटि जो विशुद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं और एक दूसरी कोटि जो उनकी आध्यात्मिक और सांप्रदायिक रचनाएं हैं। दोनों कोटियों को अलग करके देखना मुझे लगता है कि हमारी ज़रूरत है। अगर हम इन दोनों कोटियों को अलग करके नहीं देखते हैं तो हम कुछ भ्रमों के शिकार होते हैं और उन भ्रमों से मुक्त होकर के ही हम भारत की अविच्छिन्न सांस्कृतिक परंपरा के गौरव को समझ सकते हैं और उसकी बुनियाद को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये कि जब हम सूफियों के लेखन को भक्ति साहित्य के अंतर्गत प्रकटित करते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम ये कहें कि वो अपनी भक्ति का प्रकटीकरण कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वह भक्ति का प्रकटीकरण कर रहे हैं ऐसा सर्वथा सब जगह दिखलाई नहीं पड़ता। शुक्ल जी ने जायसी पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जायसी पर बहुत महत्वपूर्ण लेखन किया और जायसी के आधार पर उन्होंने पूरे सूफी काव्य की प्रवृत्तियों का निर्धारण लगभग कर दिया। मुझे लगता है कि जायसी के भी साक्ष्य से हम देखें तो बहुत जगह पर ऐसी बातें आती हैं जहां वे किसी एक सांप्रदायिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। वो एक ऐसी धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां पर तमाम तरह के सम्मिलन हो रहे हैं। इतिहासकार ताराचंद ने अपनी इतिहास की पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया है सूफी के संदर्भ में, सूफीवाद के संदर्भ में, जहाँ पर वो लिखते हैं कि सूफीवाद जटिल है।
यह एक ऐसे प्रवाह के समान है जिसका आकार कई भूमियों से आने वाली सहायक धाराओं के मिलन से बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए कि कई भूमियों से आने वाली, और जिन भूमियों को वो दिखाते हैं उसमें ईसाइयत भी है, हिंदू धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, और ईरान के प्राचीन धर्म हैं, जरथुस्त्रवाद है, मानववाद है, और इन सब से मिलकर यह बन रहा है। शुक्ल जी ही एक जगह पर इस बात को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर सूफी काव्य लिखे गए या जहाँ पर सूफी संतों का आरंभिक वजूद मिलता है, अस्तित्व मिलता है, ये वो जगह थी जहाँ पर खूब सांस्कृतिक आध्यात्मिक आदान प्रदान हो रहा था, अंतःक्रिया हो रही थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि कैसे भारत का सिंध प्रदेश ऐसे सूफियों का अड्डा रहा जो यहाँ वेदांतियों और साधकों के सत्संग से अपने मार्ग की पुष्टि करते रहे। वेदांतियों और साधकों के सत्संग से अपने मार्ग की पुष्टि करते रहे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी ने ही जायसी की चर्चा करते हुए यह भी बतलाया है कि भारत और फारस की खाड़ी अरब देशों के साथ हमारा जो संवाद था, संबंध था, सांस्कृतिक संबंध था, वो बहुत पुराना था। इस्लाम के अस्तित्व के पहले के संबंध की बात ताराचंद भी बताते हैं। तो यह जो इतना प्राचीन हमारा संबंध है, इन्हीं संबंधों के अरे कह रहा हूँ बाद में ना, अरे कोई भी हो उसको वेट करें ना। संबंधों के चलते हमें यह देखना चाहिए कि यह जो संबंध हमारा निर्मित हो रहा था उसकी प्रगाढ़ता के क्या बिंदु थे। अगर हम इस प्रगाढ़ता के बिंदु पर विचार नहीं करते हैं तो कई बार हमारा जो निर्णय होता है वह बहुत एकांगी हो सकता है। अब हम आते हैं उस प्रेमाख्यान परंपरा पर कि कैसे उस प्रेमाख्यान परंपरा में सूफियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन वह परंपरा बड़ी पुरानी है, प्राचीन है और वह निरंतर चलती आ रही है। जायसी भी इस बात का जिक्र करते हैं, जब वो पद्मावत का आरंभ कर रहे होते हैं तो वो अपने से पूर्व जो प्रेमाख्यानों की परंपरा है उन परंपराओं का, उन रचनाओं का वे उल्लेख करते हैं। और वो जो उल्लेख कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि उसमें भारत की जो पौराणिक आख्यान की परंपरा है, जो पौराणिक आख्यानों के पात्र रहे हैं, उनका भी उल्लेख है, और दूसरे अन्य जो लोक परंपरा के आख्यान लिखे गए हैं उनका भी जिक्र है। वो लिखते हैं कि विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपना वीत कह गयऊ पतारा, मधु पाछ मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मिर्गावती कह जोगी भयऊ, साधु कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर कीन्ह वियोगू, प्रेमावती कह सुरसरी साधा, उषा लागी अनिरुद्ध पर बाधा। तो आप देखें कि वह विक्रम से लेकर के उषा अनिरुद्ध तक की प्रेमाख्यानकों को अपने पूर्व की परंपरा में उद्धृत करते हैं। ये इस बात का प्रमाण माना जाना चाहिए कि वह एक सुदृढ़ भारतीय प्रेमाख्यानक परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे थे। और यह कतई ज़रूरी नहीं है कि इन प्रेमाख्यानकों में भक्ति को तलाशा जाए, और चूंकि उस समय की प्रधान प्रवृत्ति भक्ति थी, इसलिए इन सब रचनाओं में भक्ति को किसी न किसी रूप में रेखांकित किया जाए। मुझे लगता है कि इन कवियों ने कहा तो नहीं, लेकिन आगे के रीतिकाल के कवियों में भिखारी दास को कहना पड़ा कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, नहीं तो राधा और कृष्ण के सुमिरन को बहानो है। तो यह जो राधा और कृष्ण के सुमिरन का वो बहाना कर रहे हैं, ये उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता कविताई की है। और मुझे लगता है कि जब हम भारतीय कविताई की बात करेंगे तो उसमें एक बड़ी अविच्छिन्न परंपरा हमारे समक्ष उपस्थित होगी, और उस परंपरा में इन प्रेमाख्यानकों के महत्व की चर्चा ज़रूर की जाएगी। ऋग्वेद में उर्वशी पुरुरवा का आख्यान है, महाभारत में नल दमयंती तप्ता संवरण का आख्यान है, पौराणिक साहित्य में उषा अनिरुद्ध, प्रभावती प्रद्युम्न और कृष्ण राधा की चर्चा मिलती है। इसी तरह परिवर्ती संस्कृत के साहित्य में वासव दत्ता उदयन, कादंबरी,
दश कुमार चरित, कृष्ण चरित, नैषध चरित, माधवानल कामकंदला, यानी एक पूरी परंपरा आपके समक्ष उपस्थित होती है। इसलिए इसी परंपरा की कड़ी के रूप में हमें प्रेमाख्यानकों को देखना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि शुक्ल जी ने भी कहीं एक बात को लिखा और उसी बात को दूसरे रचनाकारों ने अलग अलग तरीके से बहुत जोर देकर रेखांकित किया। मुझे परशुराम चतुर्वेदी का एक उद्धरण देने की इच्छा हो रही है। सूफी काव्य संग्रह ग्रंथ में वे जायसी के संदर्भ में चर्चा करते हुए लिखते हैं, ध्यान दीजिए, वो उनके काव्य, भारतीय पद्धति, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के ज्ञान आदि की तमाम प्रशंसा जो कि उनकी रचना के साक्ष्य से ही उनको प्राप्त हुई है, करते हुए वो लिखते हैं कि फिर भी, ध्यान दीजिए, फिर भी जायसी एक सूफी कवि हैं। अब ये फिर भी की क्या मजबूरी है और ये मजबूरी तब से क्या अब तक चली आनी चाहिए, ये विचार करने की बात है कि फिर भी जायसी एक सूफी कवि हैं और अपनी इस रचना को भारतीय सांचे में ढालते समय भी वे अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलते। अब देखिए, उनका मूल उद्देश्य क्या था, यह आरोपित कर दिया गया है। और मूल उद्देश्य क्या है, जहाँ कहीं भी अवसर पाते हैं वहाँ अपने इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इसको अगर उलट के आप देखें तो भाई, मैं अगर किसी धर्म को मानने वाला हूँ और मैं कोई काव्य रच रहा हूँ तो गाहे बगाहे कहीं न कहीं प्रसंग में मेरे अपने आध्यात्मिक, मेरे अपने धार्मिक कथानक, कुछ बातें, कुछ प्रतीक उसमें आ सकते हैं। बस उसी को ही रेखांकित करके सारी बात को उलट कर प्रस्तुत कर देना कि जायसी हिंदू धर्म एवं संस्कृति की बातों से भली भांति परिचित है और कभी कभी उनके विवरण तक दे डालते हैं, किंतु इस रचना को ध्यानपूर्वक पढ़ जाने पर पता चलता है कि इसके लिए अनेक, उनके ज्ञान की प्रशंसा भले की जाए, उनके प्रति इन्हें श्रद्धा नहीं है। अब आप बताएं कि हमारा आलोचक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जायसी जैसे विशुद्ध भारतीय कवि में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के प्रति जैसे कोई श्रद्धा ही नहीं है। निश्चित रूप से ये कुछ आरोपित कथन हैं, जिन आरोपित कथनों से यह प्रेमाख्यानक परंपरा ग्रस्त रही है, सूफी परंपरा ग्रस्त रही है। मुझे लगता है कि इसकी अतिवादिता से हम अगर मुक्त कर सकें इस काव्य धारा को, तो एक विशुद्ध साहित्यिक धारा को हम स्थापित करने में कामयाब हो सकेंगे। इसी बात को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में रखते हुए विजय देव नारायण शाही का कथन भी मैं उद्धृत करना चाहूँगा। वह भी सूफी परंपरा को समझने की एक कुंजी हमको देता है और वो लिखते हैं कि जायसी एकमात्र कवि हैं जिनके सामने हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं। यह हमारी आलोचना की सीमा है कि हम हिंदू मुसलमान के दायरे में बांट रहे हैं, बांटने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं, वे घुल मिलकर सामान्य पाठक या श्रोता हो गए हैं। इसलिए जायसी को न चौकन्नी तटस्थता की जरूरत पड़ती है। अगर वही चौकन्नी तटस्थता रखते तो परशुराम चतुर्वेदी को ये कहने का मौका नहीं मिलता। और शुक्ल जी ने कितनी भूरी भूरी प्रशंसा जायसी की है। मुझे लगता है कि अगर तुलसीदास ने राम कथा को रामचरितमानस में प्रस्तुत नहीं किया होता या वह भी कोई लोक कथा प्रस्तुत किए होते तो शायद शुक्ल जी के प्रिय तुलसी से भी ज़्यादा जायसी होने की संभावना रखते थे। मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। तुलसीदास का जो महत्व है, उनका जो योगदान है, वह भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा है। उसको मेरे जैसे व्यक्ति को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ राम काव्य और दूसरी तरफ एक लोक कथानक, एक लोक जीवन और इतिहास से जुड़ी हुई घटना को एक कवि प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन दोनों का मूल्यांकन करते हुए हमारे साहित्य का इतना बड़ा आलोचक दोनों को लगभग बराबरी का दर्जा दे रहा है, दोनों के महत्व को रेखांकित कर रहा है। और यहाँ विजय देव नारायण शाही भी इसी बात को कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं, वे घुल मिलकर सामान्य पाठक या श्रोता हो गए हैं। इसलिए जायसी को न चौकन्नी तटस्थता की जरूरत पड़ती है, न आलोचना और प्रतिरोध के तराजू के दोनों पल्लों को बराबर बनाए रखने की
चिंता व्याप्ति है। कबीर को चिंता है, वो हिंदुओं को भी फटकारते हैं, मुसलमानों को भी फटकारते हैं। जायसी इस या उस धार्मिक या सांप्रदायिक गिरोह की समीक्षा नहीं करते, न इस या उस कर्मकांड के सुधार या स्वीकृति की ही उनकी अभिलाषा है। अपने युग से जायसी ने जो बौद्धिक उन्मेष खोज निकाला वह अनोखा था। उनकी समीक्षा का विषय धर्म नहीं मनुष्य था। इस बात को ध्यान रखें तो आप पाएंगे कि अनेक जिनको हमने सूफी खाते में डाल दिया, सिर्फ उनको मुस्लिम होने के कारण अनिवार्य रूप से सूफी साधक और भक्त घोषित कर दिया। मुझे लगता है कि वह उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की शुरुआत में जिस पहले ग्रंथ का जिक्र किया जाता है उसका भी यहाँ उल्लेख जरूरी है, और वह है हंसावली, जो कवि असाइत ने लिखा था। और ये माना गया है कि प्रेमाख्यानक परंपरा की शुरुआत इसी ग्रंथ से होती है, जो 1370 ईस्वी में प्रकाशित है, और इसका लेखक कोई मुसलमान नहीं है। और असाइत ने जो रचना लिखी है वह गुजरात और राजस्थान की भाषा का मिला जुला रूप है, जिसको गुजराती के विद्वान जूनी गुजराती कहते हैं, पुरानी गुजराती कहते हैं, और मोतीलाल मेनारिया आदि ने उसको राजस्थानी हिंदी कहा है। और हंसावली की कहानी कहाँ से शुरू होती है? हमारे गुजरात के पाटन से शुरू होती है। पाटन जो यहाँ से, जहाँ मैं बैठा हूँ गांधीनगर, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ की एक रानी की कहानी हंसावली में हमारे समक्ष एक कवि प्रस्तुत कर रहा है। और वह जो रानी है उसके बारे में ख्यात क्या है? ख्यात यह है कि वह एक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या करती है। आज जब स्त्रियां अपने साथ हुए दोयम दर्जे के व्यवहार का प्रतिरोध दर्ज कर रही हैं, अपनी बराबरी की मांग कर रही हैं, तो इस कहानी की जो नायिका है राजकुमारी हंसावली, वह 5 पुरुषों की हत्या करके पुरुषों से अपना बदला ले रही है। और बदला कब का है? ये पूर्व जन्म का बदला है। ये पूर्व जन्म के उसके संस्कार हैं। और संस्कार क्या है कि वह पूर्व जन्म में पक्षी थी, और जब वह पक्षी थी उसने अंडे दिए थे, और उस समय जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगने के कारण उसके अंडे सहित अंडों की रक्षा करने के क्रम में वह भी जलकर मर गई। और उसने देखा कि उसका जो नर साथी था, जो नर पक्षी था, वह उसको अकेला छोड़ गया। आप ध्यान दीजिए, यह स्त्री विमर्श की शुरुआत भी आप कह सकते हैं कि जब मुश्किल आई, जब संघर्ष का समय आया, तो पुरुष ने स्त्री का साथ नहीं दिया। और कवि इस बात को दर्ज कर रहा है, उस समय की परंपरा और पद्धति के अनुसार ही करेगा, कि वो लिखता है कि देवी अव्र धारु मुझ बिनती, पेली भवी हूँ पंखड़ी हती, इना महला सेवन कोऊ दव बलदाऊ, तेणी बन आयु मुझ भरतार सहस नवि कियू, आपति मेह लीनी उड़ गयू। उसने साहस नहीं किया और आपदा के समय में वह उड़ गया। इस्यम करम ते निष्ठुर तड़ा, मुँकी गयूं बालक आपड़ा। वह अपने बालक को छोड़कर यहाँ से चला गया। तो इस तरह की अनेक जो प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं, उनको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी उपलब्ध नहीं है, अभी भी हमने उसको पूरी तरह से खोज कर उसका उद्धार नहीं किया है। मधुमालती मंझन की रचना बताई जाती है। मधुमालती, आप देखें कि अक्सर हम लोग जब पढ़ाते हैं और रतन सेन के बारे में चर्चा करते हैं पद्मावती की, तो नागमती का भी जिक्र होता है। नागमती उसकी व्याहता है और नागमती को छोड़कर वो पद्मावती के लिए जा रहा है। और अगर उसको हम अन्योक्ति समासोक्ति न कर दें तो ये बात समझ में आती है कि वह एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। यहाँ पर आप देखें, मधुमालती में मंझन जो दृश्य लाते हैं, वहाँ पर मधुमालती का नायक वह एकोन्मुखी प्रेमी है। वह केवल मधुमालती को पाना चाहता है और मधुमालती के लिए तमाम संघर्षों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि एक महासुंदरी प्रेमा का प्रणय प्रस्ताव उसको मिलता है और वह इतना दृढ़ है
अपनी प्रेमिका के प्रति कि वह उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अनेक प्रेमाख्यानकों में नायक बहुपत्नीवादी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस नायक की एकनिष्ठता है वह गौरतलब है, महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के संदर्भ में, लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्मेट की भी अपनी थोड़ी सी खामी होती है कि जब तक आपका सीधे सीधे संवाद नहीं होता, और संवाद न होने के क्रम में बहुत बार किसी वक्ता का लगातार 20-25 मिनट बोलना बहुत बोझिल भी हो जाता है। इसलिए इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी स्टडीज़ का, अनु मेहता का, गुजरात साहित्य अकादमी का, गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी का मेरे बहुत ही आदरणीय और मेरा उनका बड़ा पुराना संबंध है। अभी मैं अपनी पुरानी फाइलें पलट रहा था तो जिस अखबार में मैं लिखता था उसी अखबार में आदरणीय विष्णु भाई पंड्या जी भी लिखते थे। तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर गया नहीं, मैं जन्म जन्म से उन्हीं का हूँ, ये बात उनको पता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आप लोगों ने